हे बेटा, क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ऐसे क्यों लेटे हुए हो? ठीक हूँ। आप बताइए, आप कहाँ से आ रहे? अरे बेटा, तुम्हारे मामू के घर गए थे। उनका घर शहर के आखिरी कोने में है। बस वहां से आते आते रात हो गई। कोने खुदरों में जाने का एक तो फायदा होता है, बहुत सी चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारे मामू ने जिया की सीवी दी है। शायद तुम्हारे कॉलेज में कोई वैकेंसी खाली है, तुमने जिक्र तो किया होगा। अरे जिया को छोड़े से खुद के लाले पड़ गए हैं। जमील, तुम यहाँ अचानक? भाईजान वो दरवाजा खुला था तो मैं सीधा अंदर आ गया। सलामुअलैकुम भाभी जी। वालेकुम सलाम। राव भाई, सुना है नौकरी से फारिग कर दी गई और बड़ी ठीक ठाक बेइज्जती हुई आज तुम्हारी कॉलेज में। आपको किसने बताया? किसने बताया? बेटा, शहर के दफ्तरों में उठता बैठता हूँ। जहाँ तुम पढ़ाते हो ना, वहाँ हमारे दोस्त भी होते हैं, उन्होंने बताया मुझे। बताओ, अब मैं खाली हाथ वाले को अपनी बेटी कैसे दूंगा? जॉब के लिए डिग्री और तजुर्बा चाहिए होता है। शहर में कोई काम की कमी नहीं है, और वैसे भी मैं मीना को खाली हाथ लेने नहीं आऊंगा। आप बेफिक्र रहें। अरे, थोड़ी देर के लिए घर से गए थे, ये मामला क्या है? कुछ हमें भी पता लगे। मामला कुछ यूं है भाईजान और भाभी, जब आप लोगों ने ये रिश्ता तय किया था उस वक्त इसका रोजगार लगा हुआ था, लेकिन अब ये बेरोजगार है। तो सोचिए कभी मत कि मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दूंगा, ना ही समझे। बाकी चीजें ताहिरा दे जाएगी, ये आपकी अमानत है। मुझे इजाजत दीजिए। जमील, जमील, जमील भाई, ये लीजिए। हाँ, जमील, ये क्या कह के आए हो? क्या करने गए थे शकील भाई की तरफ? उनके फोन पे फोन आ रहे हैं। उनके बेटे की औकात याद दिला के आया। ये नहीं बताया उन्होंने? किस जोम में ये सब करके आए हो? अपनी बेटी को नहीं जानते हो? मर जाएगी लेकिन वो ये रिश्ता नहीं खत्म होने देगी। चलो ठीक है, फिर मुझे उसकी मौत कबूल है, लेकिन वो गरीब गुरबा और बेरोजगार भतीजा नहीं। भाईजा, भाईजा, इधर आओ। माँ खराब कर दिया। मीना को फोन लगाओ, पता करो ऑफिस से निकली है कि नहीं निकली। अरे वही करने लगी थी मैं। भाभी को तो सिर्फ अपने भाई का घर भरने की फिक्र है, बेटी की नहीं। इतनी लंबी लंबी ड्यूटियां कर रही है हमारी बच्ची, बस कमाती रहे और इनका भाई का घर भरा रहे। तो मैं बता रही हूँ जमील, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मैं बता रही हूँ। सड़ी धुनी रहती है हर वक्त भाई। ये कौन सा रास्ता है? कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? तुम तो कहती हो कि तुम्हें अपने शहर के सारे रास्ते पता है। अब तुम ही बताओ कि रास्ता कहाँ जाता है। अब देखो, हमारी गाड़ी अंडरपास में जा रही है। अभी अंडरपास कहाँ निकलता है जानती हो ना? मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं। गाड़ी रोके, मैं खुद अपने घर चली जाऊंगी। रोके। अब तुम खुद कहीं नहीं जाओगी, जहां भी जाओगी सिर्फ मेरी मर्जी से। मेरा मेरा फोन क्यों फेंक दिया? मेरा फोन! गाड़ी रोकी। क्या कह रही थी? होने वाला शौहर? हाँ,
अभी तुम जिसके साथ ड्राइव पे जा रही हो ना, वही तुम्हारा होने वाला शौहर है। तो तुम्हें जहां लेके जा रहा हूं, वहां जाते ही मेरा और तुम्हारा निकाह हो जाए। बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी जीरक सिकंदर। मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ जिसपे तुम अपनी मर्जियां चला लोगे। मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगी। गाड़ी रोको जीरक, गाड़ी रोको। मैं कह रहा हूं आराम से बैठो। मैं 100 दफा कहा ये लहजा मेरे साथ इस्तेमाल मत किया करो। मैं कह रहा हूं चुप करके बैठो। गाड़ी रोको जीरक, गाड़ी रोको। ये गन मैं तुम्हें सिर्फ दिखा नहीं रहा, मैं इसे चला भी सकता हूं। तो चला दो। अगर मेरी किस्मत में कत्ल होके मरना लिखा होगा ना, तो यूं ही सही। मैं क्यों डरूं? डरे वो जिसे अल्लाह को जवाब दे, जिसने कत्ल किया। चलाओ चलाओ ना। मेरा गाड़ी रोको। दादो, आखिर आप क्या मांग रही है कि आपकी दुआ ही नहीं खत्म हो रही? मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तुम लोगों को अल्लाह महफूज रखे, अपने अमान में रखे, हर शर से महफूज रखे, हमारी आने वाली नस्लों को महफूज रखे। नस्ल के नस्ल चलाने वाला जीरक। हाँ बेटा, उसके लिए भी दुआ मांगती हूँ, अल्लाह उसे हर शर से महफूज रखे। वाह दादो, क्या बात है, शर को ही शर से बचाने की दुआ करती हैं। बेटा वो तुम्हारा सगा भाई है, क्यों ऐसे बातें करती हो? और उसने भी मुझे अपनी सगी बहन कभी नहीं समझा। अच्छा कोई काम था, बताओ तो मुझे। दादो, वो वलीद प्रपोजल लेकर आने वाले हैं। अपने उस शर पसंद पोते को बोलें कि अपने आप को कंट्रोल में रखे। वैसे तो मैं ये सब कुछ खुद भी कह सकती हूँ, लेकिन आपकी बात का थोड़ा एहतराम करता है, तो आप खुद कह दें। सिला, कहीं जा रही हो तो बेटा ड्राइवर को साथ लेके जाना। सिला, या रब्बुल आलमीन इन्हें हिदायत दे, माफ कर दे, या अल्लाह रहम कर दे। मेरा गाड़ी रोको। ओ जस्ट शट अप। तुम देख रही हो ना, मैं सिर्फ तुम्हें सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहा हूं। लॉन्ग ड्राइव? तुम होते कौन हो मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाने वाले? हाँ, किसने इजाजत दी तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाने की? मुझे किसने इजाजत दी? सीरत सिकंदर को इजाजत की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ वो करता हूं जो मेरी मर्जी हो। तुम्हारी ये मर्जियां ना किसी और पर चलती होंगी। बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी, तुम मुझ पर नहीं चला सकते। गाड़ी रोको। क्या कर रही हो तुम? मैं गन नीचे रखो, गन चल जाएगी। मैं गाड़ी सीरत, गाड़ी रोको। मैं मजाक कर रहा हूं। मेरा पीछे जंगल है। पीछे हटो, मेरे पीछे नहीं आना। मेरी गाड़ी रोक दी है, गन नीचे रखो। तुम कहाँ जा रही हो? मीना के जंगल है। क्यों?
मीना, 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 मैं मजाक कर रहा था। मीना, रब कोलो मंगा तेरी खैर यारा वे, मुझसे न जाना कभी दूर। राझड़ राझड़ कर दी आपे मैं राझा होई। कमले नैना हिजर च मैं लग दिया मोई। फोन पे मैसेज कर। बहुत देर से देख रही हूं मैं, क्यों इतने बेचैन हो? एक नौकरी तो गई है तुम्हारी, कोई बात नहीं, इससे अच्छी जॉब लग जाएगी। बाहर में गई नौकरी अम्मी, जिंदगी में सिर्फ रोजगार की परेशानी नहीं होती और बहुत होता है। रिश्ता टूटने से परेशान हो? मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी। मेरा उसका ताल्लुक कोई कच्चा धागा तो नहीं है तो पापा जी बोलेंगे और टूट जाएगा। सांसों से जुड़े हुए हैं हम। पता नहीं अभी क्या फीलिंग हो रही है, बस सफोकेशन हो रही है। शायद बीपी अप हो रहा है। आप परेशान ना हो, जाए सो जाए, मैं भी जाकर लेट जाता हूँ। पता नहीं उस कमबख्त ने क्या मंत्र पढ़ के फूंक दिया मेरे बेटे को, बिल्कुल ही बावला हो गया। अल्लाह रहम कर। पहले तो उसने कभी इतनी देर नहीं लगाई, पता नहीं कहाँ रह गई है। प्लीज उसका कुछ पता करो ना, फोन करो उसे, उसका तो नंबर भी बंद जा रहा है। बताया तो था तुम्हें, उसके बॉस को जरूरी काम था। उसके बॉस को? खैर तो फिर उसके बॉस को फोन करके पता करो ना। उन्हीं को कर रही हूँ ना, फोन ही नहीं उठा रहे। हमारे पास उसके बॉस का नंबर कैसे आया? वो अब भाभी मैं आप जैसी तो हूँ नहीं कि हर बंदे के साथ लट मार जैसा अंदाज रखूं। रख रखाव भी कोई चीज होती है। वो जब घर आए थे तो मैंने ले लिया था नंबर। नहीं उठा रहे ना वो जीरक साहब। हाँ तो भाई बिजी होंगे ना, वरना तो वो पहली बेल पे फोन उठा लेते हैं। किस किस्म के बाप हो तुम? ये रात का कौन सी मीटिंग होती है और तुमने इजाजत कैसे दे दी अपनी बेटी को ऐसी?
ऐसी मीटिंग की? जाहिल औरत, इन बड़े इदारों में रात गए तक काम चलता है, पता हो तब ना पटर पटर बोली जाती हो आगे से। बाढ़ में गई, ये रात गए की मीटिंग है और ये काम मुझे नहीं पता क्या होता है। मुझे ये पता है कि मेरी बेटी इस वक्त तक घर नहीं आई है। तुमने कुछ नहीं करना तो पड़े रहो, बैठे रहो यहीं पे, मैं खुद जाके पता कर लेती हूँ। साथ कहाँ है? बुलाओ उसे, वो मेरे साथ चलेगा। वो तो स्कूल में टूर्नामेंट चल रहा है, वो तो सुबह ही आएगा। ओके, मिन्हा का फोन ना हो जाओ, देखो। हेलो बिलाल बेटा, मिन्हा का फ़ोन बंद है, मैसेज भी नहीं जा रहा, उसे किस तरह से रब्ता करूं मैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या कहा आपने पप्पू? मीना घर नहीं पहुंची अभी तक? पप्पू आप क्या कह रही हैं? किधर है वो? कुछ पता है? पप्पू आप परेशान मत हो, मैं करता हूँ चेक। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारे फूफा बता रहे थे कि आज उसने अपने बॉस के साथ किसी मीटिंग में जाना है, तो तुम किसी तरह से उसे रब्ता करो, पूछो, वो तुम्हें बता देगी, उसे पता होगा। हाँ फिर मुझे भी बता देना। नहीं लेट मीटिंग। अच्छा चलें पप्पू, मैं पता करता हूँ, आपको बताता हूँ, और प्लीज आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो बेटा, अल्लाह की अमान। ओके, मैं रखता हूँ। ये क्या हो गया मुझसे? ये नहीं होना चाहिए था। ये क्या कर दिया जीरा? कहाँ खो गई है मीना? मुझसे कैसे खो गई? अब कहाँ ढूंढूंगा उसे? मीना, मीना आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मीना, आई एम सॉरी। बेटे, जब कुछ खो जाए तो सूरह कुरैश पढ़ा करो। उसे पढ़ने से खोए हुए रास्ते भी मिल जाते हैं। एक फाइल क्या चीज़ है? सूरह कुरैश? वो कौन सी सूरह है? कैसे पढ़ते हैं? मुझे तो नहीं आती। आखिर किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम जमीर? किसी से पूछते क्यों नहीं हो? पता क्यों नहीं करते हो कहाँ चलेगी मेरी बेटी? क्यों नहीं कुछ करते हो? परेशान मत हो, मैं दिन निकलते ही उसका पता करता हूँ। दिन? कौन सा दिन? मुझे दिन के निकलने से डर लग रहा है। अगर तो मेरी बच्ची ठीक है तो सूरज निकले, वरना बेशक ना निकले, कभी ना निकले, डूब जाए बेशक। हौसला करो ताहिरा, हौसला करो। मैं ऑफिस जाके बात करता हूँ उससे, उसके बॉस से बात करता हूँ। क्या पता करते हो तुम? अब क्या करना है बात करके? मेरी बेटी रोती रही, वो तुमसे मिन्नतें करती रही, वो लड़ती रही, कह रही थी कि उसने नौकरी नहीं करनी, मगर तुमने उसकी एक बात नहीं सुनी, एक बात नहीं सुनी, उससे जबरदस्ती नौकरी करवाई। एक बार तो सुन लेते। पता नहीं उसके क्या मसले थे। तुमने कैसे किसी गैर के साथ अपनी बेटी को मीटिंग के लिए भेज दी? कैसे बाप हो तुम? कैसे बाप हो तुम? 70 दिन खुद खर्च। बस कर जाओ भाभी, बस कर जाओ। क्यों सुनाई जा रही हो भाई को तुम? जो तनख्वाह आती है उसमें से बड़ा हिस्सा तुम भी तो रखती हो ना।
जब इतनी बड़ी तनख्वाह आती है तो बड़े बड़े काम भी लिए जाते हैं, मीटिंगें भी बड़ी बड़ी होती हैं। आ जाएगी वो, मत करो ये रोना पिटना। दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम ये वो इंसान हो जिसने रुपए पैसे की पट्टी बांधी एक सगे बाप की आंखों पे, अब वो अंधा हो गया, उसको अपनी बेटी नजर नहीं आई, उसको सिर्फ पैसे नजर आए हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चली जाओ यहाँ से। बस कर दो, दिमाग खराब कर दिया मेरा। वो आखिर मेरी भी बेटी है, मुझे भी एहसास है उसका। कहा ना दिन निकलता है तो करता हूं पता उसका। और तुम दूर हो जा सब लोग मुझसे। मुझे मेरी बेटा वापस चाहिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे बेटी चाहिए। मीना, बेटी वापस चाहिए। मीना। कहाँ थे तुम? हैं? अरे कहाँ थे? पूरी रात गुजर गई, तुमने ये भी ना सोचा कि पीछे बूढ़े माँ बाप परेशान हो रहे होंगे? अम्मी, पप्पू के घर से कोई आया है? कोई मैसेज, कोई फोन? क्यों? ऐसी क्या बात हो गई जिससे वहां से पैगामात आएंगे? पहले बहुत परेशान हूँ, जो पूछ रहा हूँ क्या बता दें प्लीज। अरे वही तो पूछ रही हूँ कि क्या बात हुई है। अबू कहाँ है? अगर सो रहे हैं तो उनको जगाएं, हमने पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन? अरे क्या हुआ है? कहीं वो मिन्हा ने फिर तो कोई चांद नहीं चढ़ा लिया? मिन्हा गायब है कल शाम से, ऑफिस से भी वापस नहीं आई कल वो। या अल्लाह खैर। नहीं, गायब नहीं है वो। अरे नहीं है गायब वो। अब बता रही हूँ गायब नहीं है वो। बताएं? बताएं, बेटे को बता दें? हैं? अगर आप इजाजत दें तो बेटे को बता देते हैं कि वो खुद अपनी मर्जी से अपने बॉस के साथ होटल में गई है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा उसे जाते हुए। वो बहुत खुश थी और बिल्कुल ठीक ठाक थी, वो गायब नहीं हुई। आप क्या कह रही हैं? आप बताएं ना, बताएं, होटल का नाम बताएं इसको। वो आप ही बताएं, अम्मी क्या कह रही हैं? बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। कल हमने तुम्हारे मामू के घर से वापसी पर उसे देखा था। क्या वो वाकई अब तक घर नहीं आई? किस होटल में देखा था? प्लीज मुझे जगह बताएं, कौन सा होटल था? बिलाल, बिलाल इधर तो आओ। बिलाल, मुझे पता था यही कुछ होना। अल्लाह खैर करे। मीना, मीना,
मीना! मैंने ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया। मुझे उससे यूं डराना नहीं चाहिए था। कहां गई होगी, कहां जा सकती है? हो सकता अपने घर पहुंच गई हो। वहां उसे रास्ते आते थे, शायद पहुंच गई हो। जाकर पता तो करना चाहिए। पता नहीं वो ठीक होगी भी या नहीं। मीना का कुछ पता चला? आप परेशान ना हो, मैं पता करके आता हूँ, ठीक है?